हेलो ट्रेडर्स, तो ट्रेडिंग अकाउंट ग्रो चैनल का डे नंबर 23 है। तो चलिए आज का मार्केट एनालिसिस शुरू करते हैं और वीडियो के एंड में मैं आपको बताऊंगा कि मेरा कल का ट्रेडिंग प्लान क्या है। तो सबसे पहले मार्केट आज गैप अप ओपन होती है और मार्केट के पास जो रेजिस्टेंस लेवल होता है, मार्केट लगातार 3 कैंडल के अंदर ही मार्केट अपने एक रेजिस्टेंस लेवल को टच कर देती है। उसके बाद जैसे ही मार्केट अपने जो ये रेजिस्टेंस लेवल है उसको निकालती है तो मैं पुल बैक कैंडल का वेट करता हूँ। तो वो पुल बैक मिलता है मेरे को इस कैंडल के ऊपर। तो इसके कैंडल के हाई के ऊपर मैं एक एंट्री प्लेस करता हूँ। उसके बाद मार्केट स्लो एंड स्टडी नीचे आने लग जाती है, बट यहाँ पर मैं शॉर्ट नहीं कर सकता हूँ क्योंकि यहाँ पर मेरे को क्लोजिंग प्राइस दिख रही होती है और मार्केट आज गैप अप खुली थी। तो क्लोजिंग प्राइस कैसे एक्ट करेगा? ऑलवेज एक्ट एज ए सपोर्ट। तो मार्केट उससे पहले सपोर्ट लेती है। हमें काफ़ी एक बहुत ही बड़ी ग्रीन कैंडल देखने को मिलती है जो सारा के सारा जो ये 4 से 5 कैंडल के अंदर सेलिंग मूव आता है वो एक कैंडल के अंदर ही कवर हो जाता है। फिर से मैं मेरा ऑर्डर वापस से इसके ऊपर हाई के ऊपर प्लेस कर देता हूँ, बट वो कॉल ऑप्शन बाइंग के अंदर मेरा जो ऑर्डर है मार्केट स्किप कर देती है और जो पुट ऑप्शन सेलिंग के अंदर होता है मेरा सिर्फ एक लॉट ही ट्रिगर हो पाता है। बाकी का मेरा ऑर्डर पेंडिंग रह जाता है, जिस करके मेरा पहला ट्रेड ऑलमोस्ट मेरा मान लीजिए कि 20% क्वांटिटी से ट्रिगर हो पाता है और वो ट्रेड को मैं यहाँ पर निकाल देता हूँ। वो ट्रेड मैं यहाँ पर इसलिए निकाल देता हूँ क्योंकि वो ट्रेड मैं यहीं पर ही निकाल देता हूँ। जो ये कैंडल होती है ना, ये वाली ग्रीन कैंडल, क्योंकि यहाँ पर मेरे को प्रीवियस जाए दिख रहा होता है, वो वही मेरा टारगेट होता है। अब एक लोट जो मेरे 20% क्वांटिटी है, समझ लीजिए आप 1 लोट ही बिका, सेल हुआ, क्योंकि मेरे बाइंग के अंदर मेरे 4 लोट लगा रखे थे और सेलिंग के अंदर मैंने 3 लोट लगा रखे थे। तो एक लोट बिका, उसको मैं ना ट्रेल कर सकता हूँ ना कुछ कर सकता हूँ, इसलिए मेरे को पहला लोट निकालना पड़ा। उसके बाद मार्केट ने जैसे प्रीवियस हाई तोड़ा, मार्केट ने वापस एक पुल बैक दिया और इस पुल बैक के ऊपर फिर से मैंने 3 लोट कॉल ऑप्शंस के अंदर प्लान करे, 3 लोट पुट ऑप्शन के अंदर प्लान करे। अब इसके अंदर मैं 1:1 के लिए जाता हूँ क्योंकि यहाँ पर मेरा बड़ा टारगेट नहीं होता, क्योंकि मार्केट ने मेरे को आज दूसरा पुल बैक दिया था ट्रेड के लिए। तो सेकंड पुल बैक के अंदर मैं कभी भी ट्रेलिंग करने नहीं जाता हूँ, क्योंकि मेरे को पता है जो मेरे सेटअप है वो सेकंड या थर्ड पुल बैक के अंदर 1:1 ही देते हैं, ज़्यादातर नहीं चलते हैं। बट आज इस ट्रेड के अंदर भी मार्केट ने मेरे को जैसे ही ये ट्रेड ट्रिगर हुआ, कॉल ऑप्शन बाय हुए और इतना फास्ट ये ट्रेड ट्रिगर होता है कि मेरे को पुट ऑप्शंस के अंदर सेलिंग ऑर्डर लगाने को नहीं मिलता है और इस ट्रेड के अंदर मेरे को वो ईजिली 1:1 मिल जाता है। मैं वापस एग्जिट हो जाता हूँ। वापस से मार्केट यहाँ पर रेंज बनाती है, वापस से ब्रेकआउट आता है, फिर रेंज बनाती है, फिर ब्रेकआउट होता है, फिर मार्केट यहाँ पर रेंज बनाती है, फिर ब्रेकआउट होता है। पर मैं एज़ पर माई रूल मैं कोई जब भी मार्केट मेरे को मेरा सेकंड पुल बैक दे देती है उसके बाद मैं कोई भी ट्रेडिंग प्लान नहीं करता हूँ, चाहे कितना ही बड़ा वो ट्रेडिंग दिन हो जाए, क्योंकि मेरे को पता है जब मार्केट थर्ड पुल बैक देने के बाद एंट्री ट्रिगर कराती है उसका एज़ पर माई सेटअप उसका स्टॉप लॉस जाता है। तो इस करके मैं यहाँ पर कोई भी ट्रेड प्लान नहीं करता हूँ। उसके बाद मैं वेट करता हूँ कि ये राउंड लेवल कैसे एक्ट करते हैं, जो है 49,000, क्योंकि यहाँ से मेरे को एक सेलिंग आने की उम्मीद थी, बट यहाँ से वापस से मार्केट के अंदर कोई सेलिंग नहीं आती है। वापस से यहाँ पर मार्केट थोड़ी सी रेंज बनाती है, तो यहाँ पर मैं एक छोटा मोटा रिस्क लेने जाता हूँ। एक मैं स्कैल्प के लिए जाता हूँ क्योंकि मार्केट के पास अगर आप हाई देखो तो वो यहाँ पर इसका हाई आ रहा होता है, तो इसी हाई के लिए मैं क्या प्लान करता हूँ। जैसे मेरी एंट्री ट्रिगर होती है पुट ऑप्शंस के अंदर मेरा टारगेट आ जाता है, कॉल ऑप्शन मेरा थोड़ा सा टाइम लगाता है। इस ट्रेड के अंदर सिर्फ मैं एक पुट ऑप्शन होल्ड करता हूँ और एक ही कॉल ऑप्शन मैं बाय करता हूँ। करने हो तो मैं क्वांटिटी इंक्रीज भी कर सकता था, बट यहाँ पर मैंने स्कैल्प के लिए ऑर्डर मारा था और सुबह से कभी मेरा पुट ऑप्शन नहीं ट्रिगर हो रहा था, कभी मेरा कॉल ऑप्शन नहीं ट्रिगर हो पा रहा था, जिस करके मेरे को काफ़ी दिक्कत फेस करनी पड़ रही थी और इतना कुछ अच्छा खासा प्रॉफिट भी मेरे हाथ में नहीं था कि मैं कोई अच्छा खासा यहाँ पर रिस्क प्लान कर सकूँ। तो मैं स्कैल्प के लिए गया, यहाँ पर मैंने स्कैल्प मारा, बट वो स्कैल्प अगर मैं टारगेट तक रुकता तो मेरे को ऑलमोस्ट मेरे कॉल ऑप्शंस के अंदर ही 200 पॉइंट देखने को मिल जाते हैं। बट एज यूजुअल मार्केट ऑफ सुप्रीम वापस से मार्केट यहाँ पर कंसोलिडेट करने के बाद 3 बजे वापस से यहाँ पर ब्रेकआउट देती है, तो मैं कोई भी ट्रेड इतना अच्छा खासा नहीं कर पाता हूँ मेरे सिस्टम की वजह से। तो आज कर सिर्फ मेरे को डे नंबर 23 के ऊपर 2480 रुपये का ही प्रॉफिट हो पाया है, जिसके अंदर अगर मैं आपको दिखाऊँ तो ये वाले 2 ट्रेड मेरे स्कैल्प के थे, जिसके अंदर मैं 39,300 की पुट सेल करता हूँ और 49,000 की कॉल बाय करता हूँ। मैं बता ही रहा हूँ कि कॉल के अंदर मेरा काफ़ी मुश्किल से टारगेट आता है, क्योंकि पुट के अंदर इजीली मेरे को 1:1 मिल जाता है।
और जो सुबह मैं ट्रेड बोल रहा था आप लोगों की, मेरा पुट साइड के अंदर ट्रिगर होता है कॉल ऑप्शंस के अंदर, मेरा जो वो ऑर्डर स्किप हो जाता है, इस करके मेरे को 1:1 पे ये ट्रेड लेना पड़ता है। उसके बाद जो मैंने 3 लॉट बाइंग करे जिसके अंदर सेकंड ट्रेड मेरा बनता है, जिसके अंदर मेरा पुट सेलिंग का मेरे को ऑर्डर मार्केट लगाने का मौका नहीं देती, उसके अंदर मेरे को 1260 का प्रॉफिट हुआ। और उसके बाद एक मैं कल से ही बियर स्प्रेड होल्ड कर रहा था निफ्टी की स्पेशली, उसके अंदर मेरे को ऑलमोस्ट 170-180 का प्रॉफिट देखने को मिलता है। ये मैं बियर स्प्रेड जो होती है मैं फ्राइडे से कैरी कर रहा था, क्योंकि मेरा जो व्यू था निफ्टी के ऊपर बीरिश था और मार्केट ने उस व्यू को मेरा आज गलत ठहरा दिया, क्योंकि मार्केट के अंदर जिस हिसाब से क्लोजिंग हुई थी वैसे एक बियर स्प्रेड मैं बना के गया था, और मार्केट ने यहाँ से जब ये रिजेक्शन दिखाई तो मैं इस बियर स्प्रेड को होल्ड कर रहा था। मेरा टारगेट ऑलमोस्ट 22,300 का था मार्केट के अंदर, जो कि ये वाला टारगेट था, यहाँ तक का मेरा टारगेट था। बट मार्केट ने जैसे यहाँ पर क्लोजिंग प्राइस से सपोर्ट लिया, एक डोजी कैंडल बनाती है, वापस एक इनसाइड का उसका हाई टूटता, तो वो मैं करंट मार्केट प्राइस पे एग्जिट कर देता हूँ, और वो मेरा डिसीजन में बिल्कुल राइट जाता है, जिस करके आज मेरे को 2480 का प्रॉफिट हुआ है। आई होप आपको आज का ट्रेड का लॉजिक क्लियर है। तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, कोई भी डाउट है इस वीडियो को नीचे कमेंट करके मेरे से पूछ सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करके घंटे का ऑप्शन दबाना नहीं भूलिएगा। तो चलिए इसी के साथ हम शुरू करते हैं कल का मार्केट एनालिसिस। तो मार्केट आज ऑलमोस्ट अपने डे लो से डे हाई तक ऑलमोस्ट 1200 से 1300 पॉइंट तेज हो चुकी है। तो आज तो रहा काफ़ी अच्छा खासा ट्रेंडिंग दिन, तो कल का भी एक ट्रेंडिंग दिन हो सकता है। बट कल जो आप ये एक ट्रेंड लाइन देखते हैं, यहाँ पर मार्केट एक रेजिस्टेंस ज़रूर ले सकती है, तो आप इस ट्रेंड लाइन को अपने ध्यान में ज़रूर रखना, क्योंकि ये डेली चार्ट की ट्रेंड लाइन आ रही है और मार्केट इसी रेंज के अंदर कंसोलिडेट कर रही है। जब इस ट्रेंड लाइन के जो इसकी लो साइड पे ट्रेंड लाइन आ रही है वहाँ से मार्केट सपोर्ट उठा रही है, और जो ये अपर साइड की ट्रेंड लाइन आ रही है मार्केट यहाँ से रेजिस्टेंस ले रही है। तो अगर कल मार्केट फ्लैट खुलती है 48,450 से लेके 48,200 के 49,450 से लेके 49,200 तक अगर मार्केट कहीं भी खुलती है, ब्रेकआउट देती है 450 से लेके 500, पुल बैक आता है तो हम उस पुल बैक के लिए बाय करेंगे, और फर्स्ट टारगेट हमारा रखेंगे 49,650 का, जो कि इस ट्रेंड लाइन का टारगेट होता है। यहाँ पर हम अपनी 50% क्वांटिटी बुक करेंगे, 50% क्वांटिटी हम ट्रेल करेंगे, और उसको ट्रेल इसलिए करेंगे अगर ये ट्रेंड लाइन टूटती है तो ऑलमोस्ट मार्केट 3 से 4 महीने की अपनी रेंज तोड़ेगी और डायरेक्टली हमारा टारगेट आएगा 50,000 रुपीज़ का। और अगर मार्केट फ्लैट खुलने के बाद लोअर एंड है जो मार्केट का 49,250 का, उसको ब्रेक करते कोई भी पुल बैक देती है तो हम यहाँ पर अपनी 50% क्वांटिटी से मार्केट को शॉर्ट कर सकते हैं, और फर्स्ट टारगेट हमारा रहेगा 49,000 का। और अगर मार्केट गैप अप खुल जाती है 49,500 से लेकर 600 तक, तो हमें वेट करना पड़ेगा, या तो मार्केट कल एक कैंडल बनाए, उसके अंदर एक इनसाइड कैंडल बनाए, उस कैंडल का लो तोड़े मदर बार का, तो हम यहाँ पर एक शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी छोटी मोटी क्वांटिटी के साथ प्लान कर सकते हैं। फर्स्ट टारगेट हमारा रहेगा ये गैप फिलिंग का, और सेकंड टारगेट रहेगा हमारा क्लोजिंग प्राइस का। और अगर मार्केट गैप फिलिंग के बाद कोई भी यहाँ पर डब्ल्यू पैटर्न बनाती है तो यहाँ पर हम एक बाय साइड की अपॉर्चुनिटी जरूर प्लान करेंगे, और टारगेट हमारा रहेगा जो करंट डे का हाई होगा वो रहेगा, सेकंड टारगेट हमारा रहेगा 49,950 का। अगर मार्केट गैप डाउन ओपन हो जाती है तो हमारे लिए 49,000 से लेके 48,800 ये सारा हमारे लिए सपोर्ट की तरह काम करे, क्योंकि आप देख सकते हैं मार्केट ने यहाँ पर कंसोलिडेट किया, और यहाँ पर 8,900 से लेके 49,000 तक तो मार्केट ने काफ़ी अच्छा खासा कंसोलिडेट किया है। तो यहाँ पर जैसे ही मार्केट हमें गैप डाउन खोले, कोई भी हमें एक डब्ल्यू पैटर्न का ट्रेड मिलता है तो यहाँ पर हम एक बाय साइड की अपॉर्चुनिटी प्लान कर सकते हैं, या फिर मार्केट वो सेम सेटअप एक मदर बार बनाए फर्स्ट 5 मिनट के अंदर, और सेकंड कैंडल हमें एक इनसाइड बार बनाए तो हम एक रिवर्सल का ट्रेड प्लान कर सकते हैं। फर्स्ट टारगेट हमारा रहेगा एक क्लोजिंग प्राइस तक का। तो ये रहा मेरा कल का ट्रेडिंग प्लान। आई होप आपको मेरा कल का ट्रेडिंग प्लान भी क्लियर है। तो इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं अपने दोस्तों इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके घंटे का ऑप्शन दबाना नहीं भूलिएगा। तो चलिए मिलते हैं अच्छी खासी नई वीडियो के साथ। जय हिंद दोस्तों।